Good afternoon, students. You are welcome to Anil classes. Today we are going to discuss with you about latent heat. Latent heat. जो टर्म लाए पहले इस टर्म को समझने का कोशिश करें कि लैटेंट मतलब क्या होता है। लैटेंट का मतलब होता है हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ। छुपा हुआ अर्थात कोई भी चीज जो हिडन है उसको कहा जाता है लैटेंट। यहाँ लैटेंट हीट का मतलब क्या है? हीट कहाँ छुपा हुआ रहता है, इस बात को जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। यहाँ टेक ए केस लाइक दिस। मान लीजिए कोई ये बीकर है, ठीक है। इसमें हमने कुछ बर्फ का टुकड़ा, some pieces of ice has been taken here. Okay, if we supply heat to the system, अगर इसमें हम हीट सप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि इसका प्रारंभिक टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड है या 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ एक थर्मोमीटर लगा दीजिए। थर्मोमीटर लगा हुआ है तो क्या होगा, यहाँ अगर -3 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है तो क्या होगा, अगर हम इसमें हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर इसका बढ़ता जाएगा। -3 होगा, इसका -2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, -1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 0 होगा। ठीक है, जैसे हम हीट सप्लाई करते जाएंगे टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ 0 पर आने के बाद इफ इट रीचेज टू 0 देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा? हम देखेंगे कि हम हीट सप्लाई कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है इसका मतलब हीट घट रहा है। किसी भी सिस्टम में हीट देने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर राइज करता है। लेकिन यहाँ 0 जाने के बाद टेम्परेचर राइज होना रुक गया तो वेयर द टेम्परेचर, वेयर द हीट इज गोइंग। अब हीट जो यहाँ हम सप्लाई कर रहे हैं वो क्या होता है, ये आइस को वाटर में कन्वर्ट करने में खर्च हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट करने में लग रहा है। इसीलिए क्या होता है, कुछ देर के लिए इसका टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर क्या होगा, इसका कुछ देर के लिए रुक जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है, अब 0 डिग्री से जब 0 डिग्री पर तब कब तक रुका रहेगा, जब तक कि आइस कंप्लीट मेल्ट होकर के वाटर न बन जाए। जब तक आइस कंप्लीट मेल्ट होकर के वाटर नहीं बन जाएगा तब तक रुका रहता है। क्या? टेम्परेचर रुका रहता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो हम एक्स्ट्रा जो हम हीट दे रहे हैं वो क्या हो रहा है, मैटर का स्टेट चेंज करने में लग रहा है। यहाँ आइस को पानी बनाने में वो एनर्जी लग रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, वही हो गया क्या, लेटेंट हीट। अर्थात इस केस में क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ हीट required to change the ice into liquid water at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके मेल्टिंग पॉइंट पर at 0 डिग्री सेंटीग्रेड at 1 atmospheric pressure. Pressure is also very important thing. 1 atmospheric pressure is called latent heat of fusion या melting heat of fusion। यहाँ क्या हो गया, यहाँ जो हम हीट दे रहे हैं वो क्या हो रहा है, सॉलिड आइस को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करने में लग रहा है।
इसको हम कहते हैं क्या? latent heat of fusion. The amount of heat required to change the ice into liquid water at 0 degree centigrade at 1 atmospheric pressure is called latent heat of fusion. इसके बाद क्या होगा? अगर फिर इसका 0 डिग्री से फिर क्या होगा? अगेन टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा तो क्या होता है? फिर हम हीट अगर कंटिन्यू रख रहे हैं, सेम रेट से हीट सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर ये क्या होगा? फिर ये रुक जाएगा तो हम हीट दे रहे हैं, हीट जा रहा है कहाँ? यहाँ क्या होता है? हीट जो वाटर बन गया है, अब क्या है? आइस हैड बीन चेंज्ड इनटू वाटर। आइस क्या है? वाटर बन गया है। अब ये वाटर को कंप्लीटली वेपर में चेंज करने में, अब वाटर से क्या होगा? यहाँ पर भाप निकलेगा, वेपर निकलेगा। अब 100 डिग्री सी पर जाकर जब तक ये वाटर कंप्लीटली भाप न बन जाए तब तक क्या होगा? इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सी रहेगा और हम जब तक हीट देते ही रहेंगे। तो ये जो होगा, इसके बाद पूरा वेपराइज हो जाने के बाद तब फिर टेम्परेचर आगे बढ़ेगा। तो ये जो होगा, यहां पर जो हीट रिक्वायर्ड हुआ, यहां पर भी क्या हो गया? टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर क्यों नहीं जा रहा था? इसलिए नहीं जा रहा था कि वो टेम्परेचर जो है, जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, वो टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं, बल्कि स्टेट ऑफ द मेटल चेंज करने में लग रहा है। इसी को कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अभी लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, latent heat of vaporization is the amount of heat required to change the liquid into vapor at boiling point, या यहाँ वाटर केस में at 100 डिग्री सेंटीग्रेड boiling point. Here in case of water is 100 degree centigrade at atmospheric pressure. अर्थात 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होता है इसको वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए, उसको कहा जाता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस प्रकार लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है ये तो हमने समझा। इसीलिए कहा जाता है कि स्टीम इज मोर बर्निंग देन द बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर से ज्यादा भाप, ज्यादा क्या होता है? हीटिंग करता है। इसलिए हीटिंग करता है कि भाप में क्या रहता है? भाप कंटेंट्स, वेपर कंटेंट्स, वेपर कंटेंट्स व्हाट? एक तो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रहेगा, प्लस क्यू रहेगा, इसमें लैटेंट हीट रहेगा, प्लस लैटेंट क्यू। इसीलिए क्या होता है? वेपर इज मोर बर्निंग देन द हॉट वाटर because the vapor contains 100 degree C plus latent heat. So the vapor is more burning than the boiling water. इसके बाद आइए हम लोग इसको थोड़ा जनरलाइज या स्पेशलाइज फॉर्म में देखें क्या होता है latent heat.
अब स्पेसिफिक लैटेंट हीट, स्पेसिफिक लैटेंट हीट और लैटेंट हीट में सिर्फ इतना फर्क है कि स्पेसिफिक लैटेंट हीट यूनिट मास पर रहता है, अर्थात और उसको जनरलाइज रूप में करें जैसे लैटेंट हीट ऑफ स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फ्यूजन, specific latent heat of fusion is the amount of heat required or release to change the solid into liquid at melting point. The amount specific latent heat of fusion is the amount of heat required or released to change the 1 kg. सॉरी, यहाँ स्पेसिफिक में क्या हो जाएगा 1 kg, 1 kg of solid into liquid at melting point on atmospheric pressure. इसको कहा जाता है क्या? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरह लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होगा, सिर्फ हम फ्यूजन को हटा देंगे, यहां लिख देंगे क्या, वेपोराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट required or release to change the 1 kg of liquid into gas at boiling point. At boiling point on atmospheric pressure. अगर किसी भी वस्तु का, किसी भी मैटर हो, अगर 1 kg लिक्विड को वेपर में चेंज करने में जो लैटेंट हीट लगता है उसी को कहा जाता है क्या, लैटेंट स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस प्रकार we have talked about latent heat, specific latent heat of fusion and vaporization. Thank you for watching the video.